ये जो घमासान मच रहा है, मैं समझता हूँ ये बगैर किसी बेवकूफी वाला मुद्दा है। क्या ये धर्म का हिस्सा तो नहीं है? इस तरीके से लाउड स्पीकर के आजान धर्म का हिस्सा है, लाउड स्पीकर धर्म का हिस्सा नहीं। लाउड स्पीकर तो बात की इजाजत है, धर्म का हिस्सा अजान है, लाउड स्पीकर नहीं। हमारा मजहब ऐसी इजाजत नहीं देता है कि जिससे कि किसी समुदाय को परेशानी हो या पड़ोसी को कोई परेशानी हो। हमारा इस्लाम का पैगाम अमन शांति का था, है और रहेगा। इसके ऊपर घमासान नहीं मचाना चाहिए। संभल समेत पूरे उत्तर प्रदेश में रमजान के दौरान लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर बवाल मचा हुआ है, जहां प्रशासन ने एक तरफ साफ कर दिया है कि लाउड स्पीकर की इजाजत मस्जिदों पर नहीं होगी, वहीं दूसरी तरफ तमाम मुस्लिम संगठन अजान के दौरान लाउड स्पीकर की इजाजत की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या लाउड स्पीकर की जरूरत है और किस तरह के मसले हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संभल में ही मुफ्ती जो हैं रजा नूरी साहब हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। साहब ये बताइए कि क्या आज के ज़माने में जब दौर बदल गए हैं, लोगों के पास फ़ोन है, अलार्म घड़ियां हैं, बिना लाउड स्पीकर के क्या अजान संभव नहीं है? नहीं, बात दरअसल ये है कि हमारे मुस्लिम समुदाय के अंदर जो है अजान से ही रोजा बंद होता है और अजान से ही रोजा खोला जाता है। अब ऐसी सूरत में जाहिर सी बात है टाइम टेबल का मामला रहता है, तो अब हर मदरसे से, हर मस्जिद से लोगों ने जो है एक नक्शा पास किया है। वो नक्शा दिया है कि उसमें खत्म सेरी इस वक्त होगी, रोजा अफ्तार आज इस वक्त होगा। तो अब ऐसी सूरत हाल में मस्जिदों के अंदर लाउड स्पीकर से तो अजान नहीं हो रही है, बगैर लाउड स्पीकर के अजान हो रही है। तो अब उस समय को देख के, लोग नक्शे को देख के, डिजिटल जमाना है, हर घर में मोबाइल है 4-4, 5-5, तो उसमें अलार्म भी लगा रखा है लोगों ने, उसमें नक्शे भी हैं। तो ऐसी सूरत हाल में लोगों को इस दौर में इतनी दिक्कत नहीं है, मगर क्योंकि लोगों को पुरानी एक आदत पड़ी हुई है, तब जो लोगों को पुरानी आदत पड़ी हुई है तो वो जो समस्या है उसका समाधान अभी देर से होगा, रफ्ते रफ्ते, क्योंकि लोगों को आदत पड़ी हुई है, लोगों को उसकी जरूरत महसूस है। और आज लेकिन इतना मैं कहूंगा कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के गांव खेड़ों के अंदर आज भी कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं, महिलाएं भी पढ़ी लिखी नहीं है, आवाम भी पढ़ी लिखी नहीं है, तो उन्हें जाहिर बातें अलार्म लगाने में या नक्शा देखने में, ऐसी सूरत में उन्हें थोड़ी बहुत समस्या हो रही है। अब जैसे जैसे जमाना बदलता जाएगा समस्या का समाधान होता चला जाएगा। वैसे मैं पूछना चाहूंगा, चूंकि आप स्कॉलर हैं, इस्लामिक मामलों के जानकार हैं, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल तो बाद में शुरू हुआ होगा, इसको लेकर जो इस तरह की रसाकशी है कि होना ही जरूरी है, क्या आप उचित मानते हैं? हाँ, उसकी वजह यह है कि जैसे आज से तकरीबन 20 साल 25 साल पहले हमारे कस्बे के अंदर एक गैर मुस्लिम भाई थे, वो मतीगे ढोल बजाया करते थे, लेकिन साथ में उनका दूसरा प्रोग्राम भी चल जाया करता था खाने पीने का। तो अब वो नशे की हालत में उन्होंने पता चला देर तक बजा दिया, तो लोग देर तक खाने लगे। वो कभी ये उन्होंने वक्त से पहले बजा दिया, तो वक्त से पहले बजा दिया तो लोगों ने इफ्तार कर लिया। तो फिर वो पटाखा वगैरह छोड़ा कर, हमने कहा कि गोला वगैरह छोड़िए। और जब गोला वगैरह छोड़ा तो किसी ने शबरात के पटाखे जो है वक्त से पहले छोड़ दिए, तो लोगों ने धोखे में कि गोला हो गया दिखे है उसके, इसलिए उस वक्त मतलब ये फिर अजान का दौर शुरू हुआ कि अजान से रोजा शुरू करें, अजान से रोजा बंद करें। अब जाहिर बात है जैसे जैसे जमाना बदलता जाएगा वैसे वैसे हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर ये जो घमासान मच रहा है, मैं समझता हूँ ये बगैर किसी बेवकूफी वाला मुद्दा है। क्या ये धर्म का हिस्सा तो नहीं है? इस तरीके से लाउड स्पीकर के अजान धर्म का हिस्सा है, लाउड स्पीकर धर्म का हिस्सा नहीं। लाउड स्पीकर तो बात की इजाजत है, धर्म का हिस्सा अजान है, लाउड स्पीकर नहीं है नहीं। ये कोई आदमी अपने मकान की छत पर खड़े होकर अजान पढ़ देगा तभी अजान हो जाएगी। बहुत से गांव खेलों के अंदर लोग बताइए कि जहां माइक नहीं है अजान छत पर खड़े होकर पढ़ दी जाती है। बदलते समय के साथ तो चीजों को, लोगों को इस बात के लिए कहा जा सकता है कि वो अपने को अपग्रेड करें, चीजें करें। नहीं, बात बिल्कुल सही है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है तो वो सारे वर्ग और सब समुदाय के लिए बिल्कुल है। हम तो इस चीज को कहते हैं, और हमारे पैगंबर ने हमेशा कोई काम ऐसा करने का हमें इजाजत नहीं दी है। हमारा मजहब ऐसी इजाजत नहीं देता है कि जिससे कि किसी समुदाय को परेशानी हो या पड़ोसी को परेशानी हो। हमारा इस्लाम का पैगाम अमन शांति का था, है और रहेगा, ये समझ लीजिए। इसके ऊपर घमासान नहीं मचाना चाहिए। चलिए, तो कुल मिलाकर घमासान नहीं होना चाहिए, लेकिन इनका कहना है कि गांव खेड़ों में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो
इस बात को, सही समय को उनके लिए समझना मुश्किल होता है कि कब सहरी का वक्त है, कब इफ्तारी का है। इस वजह से जो है ऐसे इस इलाकों में जाहिर तौर पर लाउडस्पीकर की जरूरत है, लेकिन लोगों ने वैकल्पिक रास्ते निकाल लिए हैं कि इस बार ढोल ताशे बजाकर पुराने तरीकों से या घरों पर अजान देकर लोगों को इस बारे में जानकारी दी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित कुमार के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, संभल।